आप सभी को लगता है कि रिवीजन करने का मतलब होता है अपने नोट्स को फिर से पढ़ना, जो कि एकदम से गलत तरीका है। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं एक एग्जांपल से। आप सभी ने बचपन देखा होगा और आप उसे हर दिन देखते होंगे, लेकिन अगर मैं अभी कहूं कि आप उसको ड्रॉ करके दिखाओ तो आप में से एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होगा जो कि उसे ड्रॉ कर लेगा। तो यहां से बात साफ प्रूव होती है कि बार बार देखने से, बार बार उस चीज को देखने से वो चीज कभी याद ही नहीं होती। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक रिसर्च मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे और एग्जाम के अंदर कम टाइम में फास्ट रिवीजन कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, जैसी रिवीजन की बात आती है तो स्टूडेंट्स के सामने दो मेजर प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि रिवीजन करना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, इसीलिए नींद आने लग जाती है, इसलिए रिवीजन करने का मन ही नहीं करता। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मिलता है वैदिक टाइम से। जब वैदिक टाइम के अंदर स्टडी हो रही थी तो वहां पर दो चीजों को यूज में लिया जाता था, जो कि था श्रुति और स्मृति। अब ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूं कि जब भी आप कोई भी चीज रिवाइज करो तो आपको क्या करना है कि आपको उसे जोर जोर से बोलने लगना है। अब इससे क्या होगा, जब आप जोर जोर से बोलोगे ना तो आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है और ऑटोमेटिकली आपकी वहां से नींद उड़ जाएगी। और जब आप उसे विजुअलाइज करोगे उसी के साथ में तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म में उसे याद रख पाओगे। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड तरीका आता है वो आता है 10 मिनट रूल। अब ये क्या है, आपको टीचर सभी को क्लास में पढ़ाते हैं तो वो जो है आप उसको उसी टाइम के ऊपर वो जो आपको इंफॉर्मेशन मिली थी वो आपके दिमाग के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रहती है। तो आपको इसको अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर के जाना है तो आपको सिंपल सा इस रूल को फॉलो करना है, जो कि है 10 मिनट रूल। इसमें आपको क्या करना है कि आपको टीचर ने पढ़ाया, आपके पास नोट्स है, तो आपको हाथों हाथ उसी दिन ही उसको एक बार 10 मिनट का टाइम देकर के पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव थी वो अब जाकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी और आप उसे बहुत ही आराम से याद रख पाओगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट और थर्ड तरीका आता है वो आता है कि टीचिंग का तरीका होता है। जैसे कि अगर आपके पास में आपके दोस्त हैं तो आप उन्हें पढ़ा सकते हो, अगर नहीं है तो मिरर के सामने खड़े होकर के आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हो तो आपका दिमाग उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है कि मुझे किसी को कुछ समझाना है। उससे क्या होता है कि आप आराम से उस चीज को लंबे टाइम के लिए याद रख पाते हो। एंड देन फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि सभी लोग यूज करते हैं, जो भी सक्सेसफुल टॉपर होते हैं, वो ये है एक्टिव रिकॉल मेथड। अब ये क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे आपने नोट से स्टडी किया तो अब इसके बाद में अपनी नोटबुक को बंद कर देना और अब आपको आंख बंद करके याद रखना है कि मुझे कौन सी चीज याद है, और जो चीज याद नहीं आ रही उसको उसी टाइम में आपको पढ़ लेना है। उससे क्या होगा कि जो चीज आपको याद नहीं थी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लेकिन अब वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप ये मेथड यूज में लेते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा तरीके से रिवीजन कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, फीडबैक में जरूर से बताना और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।